नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, ट्राइफेड इंडिया ने किसके साथ समझौता किया? ए बिग बास्केट, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ITC लिमिटेड, डी ब्रिटानिया। एंड द राइट आंसर इज बिग बास्केट। तो ट्राइफेड ने बिग बास्केट के साथ साझेदारी की है और बिग बास्केट जनजातीय समुदायों द्वारा बनाए गए विभिन्न वस्तुओं को राष्ट्रीय बाजार में उतारेगा। और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूंगा कि यदि आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आती है और मैं उसकी जानकारी नहीं देता हूँ, तो आप अवश्य तुरंत जाके गूगल में वीडियो को पॉज करके उसके बारे में जानिएगा। बाद में आप भूल जाते हैं या फिर कुछ भी अगर आपका इशू हो जाता है, तो जितना भी ज्ञान लेंगे हम जैसा हमेशा बोलते हैं कभी भी वो कम नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वाणिज्य सप्ताह को कहाँ लॉन्च किया गया? ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु, डी नोएडा। एंड द राइट आंसर इज नोएडा। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 20 से 26 तारीख तक वाणिज्य सप्ताह को लॉन्च किया है नोएडा में, और इसे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ही लॉन्च किया गया है। जैसे कि अभी आइकॉनिक वीक भी आया था, तो ये अभी आजादी का अमृत महोत्सव चल ही रहा है। ऐसा मत समझिएगा कि वो खत्म हो गया है 15 अगस्त को। अगला प्रश्न है, समुद्र शक्ति अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया? ए जापान, बी इंडोनेशिया, सी बांग्लादेश, डी सऊदी अरब। एंड द राइट आंसर इज इंडोनेशिया। तो भारत ने हाल ही में इंडोनेशिया के साथ मिलकर समुद्र शक्ति अभ्यास के तीसरे संस्करण को संपूर्ण किया है। तो आपको इसके नाम से समझ में आ ही गया होगा कि ये एक नौसैनिक अभ्यास है जो कि इंडोनेशिया और भारत मिलकर करते हैं, और ये इसका हाल ही में 2021 में तीसरा संस्करण था। अगला प्रश्न है, तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसने जारी किया? ए प्रहलाद सिंह पटेल, बी पुरुषोत्तम रूपाला, सी मनसुख मांडविय, डी गिरिराज सिंह। एंड द राइट आंसर इज मनसुख मांडविय। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविय ने हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। 3 श्रेणियां थी, एक बड़े राज्य की, छोटे राज्य की और केंद्र शासित प्रदेशों की। तो बड़े राज्यों में गुजरात सबसे आगे है और छोटे राज्यों में गोवा सबसे आगे है। और यदि बात कर ली जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों की, तो जम्मू और कश्मीर भी सबसे आगे है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन है? ए स्वीडन, बी स्विट्जरलैंड, सी अमेरिका, डी भारत। एंड द राइट आंसर इज स्विट्जरलैंड। तो ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, स्वीडन द्वितीय स्थान पर है और तृतीय स्थान पर अमेरिका है और भारत 48वें स्थान पर है। इसमें सही ढंग से लिखा हुआ नहीं है, इसलिए आप यदि स्क्रीनशॉट लेते हैं तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 45वीं GST परिषद की बैठक कहाँ हुई? ए नोएडा, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद, डी लखनऊ। एंड द राइट आंसर इज लखनऊ। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 45वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है, जो कि लखनऊ में हुई थी। यहाँ पर नोएडा लिख गया है, उसके लिए हम बहुत बहुत माफी चाहेंगे। इसमें आप कंफ्यूज प्लीज मत होइएगा, ये लखनऊ में ही हुई थी। अगला प्रश्न है, HDFC बैंक ने किसके साथ समझौता किया? ए पेटीएम, बी फोन पे, सी वीजा, डी ICICI बैंक। द राइट आंसर इज पेटीएम। तो HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड बनाने तथा सहायता लेने के लिए पेटीएम के साथ समझौता किया है HDFC बैंक ने, और अब दोनों मिलकर ही HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड बनाएंगे। उसमें दोनों की सहायता ली गई है, यानी कि जो चीजें पेटीएम को पता है कि क्या फायदे हो सकते हैं, मतलब एक तरीके से दोनों लोग एक दूसरे की भी सहायता कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार तुमचेदारी पहल को किस राज्य ने शुरू किया? ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़, डी मणिपुर। एंड द राइट आंसर इज गोवा। तो हो सकता है आप महाराष्ट्र समझ रहे हो, मराठी है क्योंकि ये सरकार तुमचेदारी एक तरीके से, तो हाँ, लेकिन ये गोवा ही है। तो गोवा राज्य सरकार ने सरकार तुमचेदारी डोर स्टेप सेवा को शुरू किया है, और सरकारी कर्मचारी जिन जिन चीज़ों में भी उनने ये सेवा रखी होगी, आपके घर में आएंगे और आपको कोई भी योजना होगी, बैंकिंग होगी, उसमें से आपको लाभान्वित भी करेंगे।
अगला प्रश्न है, रोज डे किस बीमारी से कल्याण के लिए मनाया जाता है? ए एड्स, बी कैंसर, सी डेंगू, डी हैजा। एंड द राइट आंसर इज कैंसर। तो प्रतिवर्ष कैंसर रोगियों के कल्याण के लिए 22 सितंबर को रोज डे मनाया जाता है। ये रोज डे वैलेंटाइन वाला नहीं है, प्लीज इसे ध्यान में रखिएगा और इसे अच्छे से समझिए। यह 12 वर्षीय कनाडा की मेलिंडा रोज इसका पूरा नाम था, उसे सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। ये भी कैंसर से पीड़ित थी। अगला प्रश्न है, सिक्किम ने अपनी राजकीय मछली किसे बनाया? ए सैल्मन, बी फ्लाउंडर, सी कैटफिश, डी केटली। एंड द राइट आंसर इज केटली। तो सिक्किम ने अपनी राजकीय मछली केटली को बनाया है और इसका असली नाम है कॉपर महाशीर। आप इसे देख भी सकते हैं फोटोज वगैरह, लेकिन स्थानीय स्तर पर, स्थानीय क्षेत्र पर इसे केटली बोला जाता है। आप लोकली भी इसे कह सकते हैं, केटली इसे बोला जाता है लोकली। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।